आज वाला कौन पता चला आज वाला बनाई चल रहे हो बाबा। बिहार के आरा में हुए हवलदार हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार सम्राट चौधरी के पुलिस प्रशासन ने सुलझा ही ली है और एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा तेजस्वी यादव के दावे से बिल्कुल उलट है। एक तरफ जहां इस हवलदार हत्याकांड के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर सीधा निशाना साधा था, यहां तक कि सम्राट चौधरी से इस्तीफे की भी मांग कर दी थी और कहा था कि हाफिज डिफिट चौधरी इस्तीफा दो। लेकिन इस मामले में, इस हत्याकांड के मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सम्राट चौधरी को साधते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर आरा के हवलदार हत्याकांड के खुलासे ने सबको झकझोर दिया है, क्योंकि यहां पर यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर डाली है, ताकि अनुकंपा पर अपने पिता के जगह पर नौकरी को पा सके। चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सत्ता पक्ष के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। फिर आपको हम पुलिस अधिकारी के साथ साथ पूरा कहानी बताएंगे कि आखिर ये आरा हवलदार हत्याकांड क्या है और कैसे इसके अपराधी को पकड़ा गया है। दरअसल बिहार में लगातार गोलीबाजी चल रही है, अपराध हो रहे हैं और बिहार की जनता डरी सहमी हुई है, जिसको लेकर आरजेडी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। आप वीडियो भी देखिए कि किस तरीके से गोलियों की तरतराहट से रोज गूंज रहा है बिहार। कंबल ताने सो रही है निकम्मी भाजपा सरकार। इसके साथ ही तेजस्वी यादव आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आरा से सामने आ रही है, सबसे पहले हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव निवासी झारखंड पुलिस के हवलदार पशुपति नाथ तिवारी की हत्या की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। अनुकंपा पर नौकरी के लिए ड्रग्स एडिक्ट बेटे द्वारा ही अपने दोस्त के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी और साक्ष्य मिटाने के लिए हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और खून से लगे जैकेट को सोन में फेंक दिया था। हालांकि तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा दोनों को हाजरीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें हवलदार पशुपति नाथ तिवारी के इकलौते पुत्र विशाल कुमार तिवारी और हजारीबाग निवासी मोहम्मद जिशान अहमद जिलानी शामिल हैं। आपको बता दें कि हजारीबाग के लोसिंगा थाना क्षेत्र के नूरा हजारीबाग के लेख रोड निवासी जिशान अहमद जिलानी और विशाल कुमार तिवारी जिगरी दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में दोनों द्वारा हत्या की बात स्वीकार कर ली गई है और हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसडीपीओ सदर 2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया है कि हजारीबाग पीसीआर में पोस्टेड झारखंड पुलिस के हवलदार पशुपति नाथ तिवारी पत्नी के साथ पिछले दिनों अपने गांव आए थे। 19-20 दिसंबर की रात घर में सो रहे थे और हवलदार की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले के बाद उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन शायद उस मां को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके सुहाग को उसके खुद के इकलौते बेटे ने उजाड़ा है। अब वीडियो देखिए कि किस तरीके से एक मां तरफ तरफ कर रो रही है। आज वाला कौन पता चला बनाई टाइमवा देखेला बैठल रहे हो बाबा। तो देखा आपने। अब आइए आपको हम अधिकारी का बयान सुनाते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया गया। हत्या कर दी गई थी, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्या कुछ मामला था सर? ये घटना दिनांक 19-20 की रात्रि की घटना है। 20 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पशुपति नाथ तिवारी हैं और चालक हवलदार के पद पर झारखंड पुलिस में ये पोस्टेड हैं, तो इनकी जो है गला रेत कर हत्या भगवतपुर में कर दी गई है, इनके घर में ही। उस समय घर में ये थे और इनकी पत्नी थी घर में। तो उसी बिंदु पर जो है जब समूचे
के साथ, FSL की टीम के साथ और बाकी तकनीकी टीम के साथ जब वहाँ पर घटनास्थल का जांच किया गया और सारी परिस्थितियों को देखा गया तो संदेह उत्पन्न कर रहा था और इस तरह का लग रहा था कि इसमें किसी करीबी की संलिप्तता हो सकती है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही थी। जांच के क्रम में जो है ये सबसे पहले जो है जो एक लड़के का जो है नाम आया जो हजारीबाग का रहने वाला था, उसका नाम जीसान मोहम्मद जीसान अहमद जिलानी था। इसका सबसे पहले जो नाम आया तो सबसे पहले इसको जो है हजारीबाग से पकड़ा गया। ये मृतक पशुपतिनाथ तिवारी का पुत्र है, इकलौता पुत्र है विशाल तिवारी, उसका जिगरी दोस्त है और पिछले 10-12 साल से ये साथ में इसकी दोस्ती है। तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई और जब तकनीकी आधार पर जब पूरा विश्लेषण किया गया तो फिर पता चला कि इसमें जो है इनके पुत्र और जीसान अली दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या, चूँकि ये जनवरी 26 में जस्ट एक महीना बाद ये रिटायर होने वाले थे, तो नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के पैसे के लिए पूरे हत्या की साजिश रची गई थी। कितना मुश्किल था सर वहाँ तक पहुँचना? हजारीबाग से फिर दोस्त के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। ये शुरू में तो जीसान को उठाए और उसके से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद विशाल को अरेस्ट किया गया। फिर विशाल के परिवार से, विशाल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया तो उन लोगों के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये लोग पिछले कुछ महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि विशाल की पत्नी का कहना है कि वो उसको जब इसकी जानकारी हुई कि इसके पति, चूँकि इसके पति जो है वो ड्रग्स भी लेते हैं, ब्राउन शुगर के आदी हैं, तो जब इसकी बात इसकी पत्नी को पता चली तो इसकी पत्नी 2-3 बार जो है अपने ससुर को, मृतक पशुपतिनाथ तिवारी को आगाह भी की थी कि पापा आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले कि ठीक है तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। और लोगों को इसमें पत्नी की संलिप्तता के बिंदु पर अभी जांच किया जा रहा है और जैसे ही पुख्ता साक्ष्य मिलेगा तो उनकी भी गिरफ्तारी। तो सुना आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही है तो कहीं हवलदार को दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है। लेकिन इस खुलासे में जो साक्ष्य निकल कर सामने आए हैं, जो बड़ा खुलासा हुआ है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि अब इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगना और उन्हें दोषी ठहराना बिल्कुल गलत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और यह भी जरूर बताएं कि क्या एक ऐसे बेटे को क्या सजा मिलनी चाहिए जो अपने खुद के पिता का हत्यारा हो। देखते रहिए दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.